नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक श्रेष्ठ समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और खबर सुनाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताऊं और आप सुने और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कोई फर्जी रिपोर्ट बनाकर हमारे प्रदेश में आ जाता है तो फर्जी रिपोर्ट, आप पहले ये सोचें कि सिर्फ फर्जी रिपोर्ट बनाकर आ जाते हैं तो कितना गंभीर और संगीन मसला है ये कि वो आ जाता है, अगर वो भी फर्जी रिपोर्ट बनाकर, और वो बाद में संक्रमित होता है या संक्रमित होकर यहाँ पर आता है तो कितना बड़ा खतरा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो सकता है। ऐसा ही एक मामला जो है वो लेह में पकड़ा गया। ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर दिखाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि इस तरह की हरकतें कुछ डॉक्टर पैसों के लोभ में कर रहे हैं। और लेह में एक ज़ीरो रिपोर्ट दायर की गई और उसके बाद जब पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि झारखंड का एक डॉक्टर है जो फर्जी रिपोर्टें बनाकर मज़दूरों को दे रहा है, उसके लिए मोटा पैसा ले रहा है और मज़दूरों को रिपोर्टें बना के दे रहा है और वो मज़दूर अलग अलग स्टेट्स में जाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो लेह में पुलिस के संज्ञान में आया तो उन्होंने जब रिपोर्टों की पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ये तो फर्जी रिपोर्टें हैं। उसके बाद ज़ीरो रिपोर्ट दर्ज की गई और बाद में झारखंड पुलिस में ये भेजा गया। तो डॉक्टर जो उसका नाम पता चला है डॉक्टर आरपी शाह, जो RT-PCR रिपोर्टें जो हैं वो मज़दूरों को पैसों के लोभ में आकर फर्जी रिपोर्टें बनाकर दे रहा है। और आप सोचें कि कितना संगीन है, कितना घातक है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक जो गाइडलाइंस हैं उनमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप हमारे प्रदेश में आएंगे तो आपको यहाँ पर पहले जो कोरोना के टेस्ट हैं उस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। आप ऐसे ही प्रदेश में नहीं आ सकते हैं, ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर डॉक्टर जिसे ईश्वर का, भगवान का रूप माना जाता है, वही अगर गलत रिपोर्टें बनाकर देने लगे, वही अगर पैसों के लोभ में इस तरह से करने लगे तो आप सोचें कितना संगीन मामला हो सकता है। ये मामला उस समय सामने आया जब लेह पुलिस को शक हुआ कि मज़दूरों के पास जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। उन्होंने चेक वगैरह की तो उन्हें पता चला कि ये तो फर्जी रिपोर्ट हैं। उसके बाद ज़ीरो रिपोर्ट दर्ज हुई और आगे पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जो डॉक्टर है जो ये कार्य कर रहा है, इसने ना जाने कितने मज़दूरों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट्स दी है और वो ना सिर्फ लेह में, अलग अलग स्टेट्स में मज़दूर जो हैं वो जाके काम कर रहे हैं। इसके लिए उसने मोटा पैसा भी लिया है। और सोचें कि कितने लोगों की जान खतरे में डाली होगी इस डॉक्टर ने। अब वो जो मज़दूर हैं अगर वो पॉजिटिव हो तो कितना बड़ा एक मसला है। और मज़दूर भी देखें, पैसे इनके पास एक तो पहले कह रहे होते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे यहाँ पे काम नहीं है, हमें मिल नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि ये डॉक्टरों को खरीद रहे हैं। और इन्होंने डॉक्टरों को ना सिर्फ खरीदा और डॉक्टर बिका भी, और इसने नेगेटिव रिपोर्टें बना के दी जिसके चलते ये लोग लेह तक पहुँच गए। और क्योंकि लखनपुर में अगर आप आओगे तो वहाँ पर ये प्रक्रिया है कि आपको पहले वहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। और ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं, RT-PCR की रिपोर्ट जो थी ये इस डॉक्टर ने बनाकर दी थी। और इसका नाम हम आपको बताएं, डॉक्टर आरपी शाह, जो झारखंड के दुमका एक एरिया है, जगह है, वहाँ का रहने वाला है और पैसे लेकर ये सब कर रहा था। लेकिन प्रश्न यही है कि इस तरह के लोग, अगर इस तरह से मज़दूर अगर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं तो आप सोचें कितना संगीन मसला हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर कोरोना के जो टेस्ट हैं, कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और परेशानी है, यहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी है। और ऐसे में मज़दूरों को फर्जी रिपोर्टें देकर अगर डॉक्टर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप सोचें कि ये हमारे प्रदेश के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। और ऐसे में ये जो कोरोना है वो रुकेगा कैसे अगर डॉक्टर ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करेंगे। लेकिन मामला दर्ज कर दिया गया है और ये डॉक्टर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन आप यही सवाल है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो, जहाँ की हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि बाहर से ये जो मज़दूर वगैरह जो कोई भी आ रहा है उनकी रिपोर्टें प्रॉपर चेक की जाएं
और पता किया जाए कि कहीं फर्जी रिपोर्टें लेकर तो ये लोग नहीं आ रहे और कहीं पॉजिटिव हों तो फिर तो हमारे यहाँ और भी ज़्यादा जो है समस्या हो सकती है और भी ज़्यादा जो है गंभीर मसला हो सकता है, क्योंकि ऐसे में संक्रमण रुकेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।